हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया 19 जून 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी ने जिन्होंने वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी वो जाके उस क्लास को देख सकते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं पूरे हफ्ते के। आज का पहला प्रश्न है, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जोधपुर, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी भोपाल। थीम क्या है? विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। G20 की स्थापना हुई 1999 में 7 देशों के साथ। वर्तमान में G20 में शामिल देश हैं 19 देश और यूरोपीय यूनियन। G20 में शामिल देश हैं विकसित और विकासशील। अगला है, G20 2022 की बैठक हुई बाली, इंडोनेशिया में। अगला है, G20 3 की अध्यक्षता की भारत ने। अगला प्रश्न है, G20 की इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शेरपा थे इसके अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, G20 के लोगों की पंखुड़ियों में किसका प्रतीक है? तो महाद्वीपों का प्रतीक है। अगला है, SCO 2023 का अध्यक्ष था भारत। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है 2023। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। शुभंकर क्या था? शुभंकर इसमें आशा था। पहला स्थान पे था महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर था हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश में। G7 2023 का आयोजन हुआ हिरोशिमा, जापान में। अगला प्रश्न है, सुंदर रजा आम और मुरैना गजक का GI टैग मिला मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, कम्मम अंगूर का GI टैग मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। अगला है, पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। और पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ये जिले की बात करता है और ये प्रदेश की बात करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी नॉर्थवुड, डी बर्लिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नॉर्थवुड। निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हादसे के बाद। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है रूस और जर्मनी के बीच। अगला है, नाटो की नौसेना मुख्यालय स्थित है। नाटो की नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भी नॉर्थवुड में स्थित है। नाटो की स्थापना हुई 1949 में। इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो इसमें वर्तमान में 31 मेंबर हो गए। नवीनतम मेंबर कौन सा है? फिनलैंड। इसका मुख्यालय कौन सा है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम में स्थित है। नाटो के अध्यक्ष हैं स्टोल्टेनबर्ग। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, 33वां ओलंपिक होगा 2024 में, कहाँ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, कॉप फर्स्ट का आयोजन हुआ बर्लिन में, कब? 1995 में। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से एयर डिफेंडर एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है? तो यह नाटो की एक्सरसाइज है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? तो नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड है। अगला है, लाख शील्ड अभ्यास है नाटो का। अगला प्रश्न है, बाल्टिक देश हैं लाताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 साल से 16 वर्ष निर्धारित किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ब्राजील, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जापान। कंसेंट की आयु 13 वर्ष थी 1907 से, अब कर दी गई है 16 वर्ष। कंसेंट आयु है, यह वह आयु है जिसके नीचे होने पर यौन गतिविधियों को बलात्कार माना जाएगा। निजता का उल्लंघन रखा गया है अपराध की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, जापान की संसद का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइट। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार है फंडामेंटल राइट, किस केस में कहा गया? तो यह पुट्टा स्वामी केस में कहा गया। आर्टिकल है 21।
अगला है नई संसद का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो टाटा ने किया। प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा था। नई संसद में स्थापित किया गया तो संगोल स्थापित किया गया। संगोल के ऊपर प्रतिमा किसकी है? तो यह नंदी की प्रतिमा है। यह किसका प्रतीक है? तो यह शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है नई संसद का उद्घाटन हुआ 28 मई वीर सावरकर के जन्म दिवस पर। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु ये 35 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। मतदान देने के लिए आयु है 18 वर्ष। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 16 जून, बी 17 जून, सी 18 जून, डी 19 जून। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी 17 जून। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो यह 1992 में रियो में हुआ। रिपोर्ट का नाम क्या था इसकी रिपोर्ट का नाम एजेंडा 21 था। UNFCCC और UNCCD की स्थापना की बात कही गई पृथ्वी सम्मेलन में। UNFCCC की स्थापना होती है 1994 में। संबंधित किससे है? तो यह क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। UNCCD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। UNCCD की स्थापना हुई 1994 में। अगला है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यह पहली बार 17 जून 1995 में मनाया गया। किस थीम के साथ? हर लैंड्स हर राइट्स थीम के साथ। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में कॉप 3 के रूप में। कहाँ हुआ? तो यह जापान में हुआ। किससे संबंधित था? तो यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। लागू कब हुआ यह? तो यह लागू 2005 में हुआ। अगला प्रश्न है सेंडाई फ्रेमवर्क का आयोजन हुआ जापान में। संबंधित था आपदा प्रबंधन से। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को। कहाँ हुआ? तो यह कनाडा में हुआ। किससे संबंधित था? तो ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है कॉप 27 हुआ शर्म अल शेख मिस्र में। कॉप 28 होगा UAE में। अगला प्रश्न है COP 15 का आयोजन हुआ मॉन्ट्रियल में। किससे संबंधित था? तो यह जैव विविधता से संबंधित था। अध्यक्षता की थी चीन ने। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। दक्षिण का विस्तार क्षेत्र कहलाता है साहेल प्रदेश। पेटागोनिया मरुस्थल स्थित है अर्जेंटीना में। अगला है ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। अगला प्रश्न है जो लोग वीडियो पे अभी बनी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। अगर आपको लगता है कि आपका समय बच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया महेंद्र पांडे। उद्देश्य क्या है? डेयरी उद्योग में क्रांति लाना, दूध क्वालिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना। संकलन साथी मोबाइल ऐप बनाया गया राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर धामी। अगला प्रश्न है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन है। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया BSF द्वारा। अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया त्रिपुरा सरकार द्वारा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ई समाधान पोर्टल UGC ने शुरू किया। CU चैन पोर्टल लॉन्च किया UGC ने। अगला है निदान पोर्टल लॉन्च किया गया नशीले पदार्थ को रोकने के लिए। अगला है स्केल ऐप संबंधित है चमड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न है आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया IIT रुड़की द्वारा। अगला है CM दहैसी पोर्टल लॉन्च किया गया मणिपुर द्वारा। ई अमृत
ऐप लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। अगला है ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला प्रश्न है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। इससे संबंधित प्रश्न है ये प्रदान किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रदान किया गया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। कहाँ पर प्रदान किया गया? तो यह नई दिल्ली में प्रदान किया गया। संस्करण कौन सा था? तो यह संस्करण चौथा था। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार की पहली बार शुरुआत हुई 2018 में। फर्स्ट रैंक पर राशि दी जाती है इसमें 2 लाख, सेकेंड रैंक पर दी जाती है 1.5 लाख और थर्ड रैंक पर राशि दी जाती है 1 लाख। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? तो यह 11 श्रेणियों में प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार इसमें से हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में है पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में पहले स्थान में है गंजम जिला ओडिशा का, दूसरा है नमक्कल जिला तमिलनाडु का, तीसरा है आदिलाबाद जिला तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है पहले स्थान पर है जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत तेलंगाना, दूसरा है कदाऊर ग्राम पंचायत तमिलनाडु व मडिकल ग्राम पंचायत केरल, ये संयुक्त रूप से दूसरा स्थान है इसका। सर्वश्रेष्ठ उद्योग में है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार, दूसरे स्थान पर है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोलार कर्नाटक। अगला है सर्वश्रेष्ठ एनजीओ में पहले स्थान पर है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान, दूसरे स्थान पर है आरोह फाउंडेशन नोएडा उत्तर प्रदेश। सीएसआर के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग है पहले नंबर पर है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है कोका कोला इंडिया गुरुग्राम हरियाणा। लल्लन टॉप से प्रश्न है जल निकाय गणना में सर्वाधिक जल निकाय हैं पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? कर्नाटक, और अंतिम में है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? तो यह महाराष्ट्र रहा। आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन गुजरात में रहा, गुजरात में आयोजन हुआ इसका। अगला है वन रिपोर्ट जारी होती है 2 साल में एक बार, इस बार रिपोर्ट थी 2019 की, क्रम था 17वां। वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में, सबसे कम वृद्धि हुई हरियाणा में, प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई मिजोरम में और सबसे कम हरियाणा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी चीन। चीन का सर्वाधिक उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड कितना है? 41 उपग्रहों का। किस रॉकेट से भेजा गया? तो लॉन्ग मार्च 2D से। 41 उपग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है जिलीन उपग्रह। अगला है सर्वाधिक उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड है स्पेस एक्स कंपनी के पास। कितने उपग्रहों को भेजा? 143 उपग्रहों को। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 से। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। कितने उपग्रह भेजे? 104। किस रॉकेट से? PSLV C-37 से। लल्लन टॉप से प्रश्न है NVS-01 लॉन्च किया गया PSLV F-12 द्वारा। PSLV C-55 से लॉन्च किया गया सिंगापुर के उपग्रहों को। अगला प्रश्न है PSLV C-54 से लॉन्च किया गया भूटान के INS-2B उपग्रह को। अगला है SSLV-02 से लॉन्च किया गया आज़ादी सेट और EOS-07। अगला प्रश्न है LVM-3 से लॉन्च किया गया वन वेव के 36 उपग्रहों को। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान पर किस जिले को मिला है? किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है? ए राजौरी, बी श्रीनगर, सी सांबा, डी जम्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू। संस्करण कौन सा था? संस्करण था तीसरा। सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर है जम्मू, दूसरे स्थान पर है सांबा, तीसरे स्थान पर है श्रीनगर। लल्लन टॉप से प्रश्न है भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है निवेशक दीदी, शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? IPBB के द्वारा। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित ब्रिज है किस नदी पर? चेनाब नदी के ऊपर। लेवेंडर फेस्टिवल सुगंध मिशन बैगनी क्रांति है जम्मू कश्मीर की। बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला जम्मू कश्मीर की।
दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। जो लोग अभी राष्ट्रीय उद्यान वाला वीडियो नहीं देखे वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 4 मिनट में सारे राष्ट्रीय उद्यान उसमें कराए गए हैं। उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे, जाके उस वीडियो को आप देख लें, वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 4 मिनट में उसमें सारे राष्ट्रीय उद्यान कराए गए हैं। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए मिस्र, बी मलेशिया, सी भारत, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मिस्र। स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का उप विजेता रहा मलेशिया। इस बार का क्रम कौन सा था? तो इस बार का क्रम चौथा था। आयोजन हुआ चेन्नई में। गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीता मिस्र ने, सिल्वर जीता मलेशिया ने और ब्रॉन्ज जीता जापान और भारत ने। अगला है, स्क्वैश चैंपियनशिप पहली बार हुआ 1996 में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। मिस्र की राजधानी है काहिरा। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। स्वेज नहर पर अधिकार है मिस्र का। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हुआ भारत और मिस्र के बीच। कहां पर हुआ? तो यह राजस्थान में हुआ। लल्लन टॉप से प्रश्न है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? भारत में। गोल्ड जीते 4। कौन कौन? नीतू गंगाम, स्वीटी बोरा, निकाह जरीन और लवलीना बोरगोहन। अगला प्रश्न है, अंडर 70 महिला फीफा वर्ल्ड कप विजेता स्पेन। आयोजन हुआ भारत में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता पुरुष वर्ग में कौन था? नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका कहाँ की थी? ये बेलारूस की। और ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के। फ्रेंच ओपन विजेता पुरुष वर्ग में कौन रहे? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की हैं। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ऑस्ट्रेलिया। किसे हराया? भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि अरुण पोल नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश का ऐप है। लॉन्च किया गया प्रेमा खांडू द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं प्रेमा खांडू। अरुण पोल में अरुण का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश और पोल का अर्थ है पुलिस। लल्लन टॉप से प्रश्न है, बोमडीला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दीपू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सियोम दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली है केसरे ए हिंद। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियो को लगातार लाने के लिए। धन्यवाद।